दोस्तों क्या आपको पता है कि ट्रेन के डिब्बों पर ये 5 अंकों का नंबर क्यों लिखा होता है और ट्रेन के डिब्बों का रंग लाल, नीला और हरा क्यों होता है और ट्रेन के डिब्बों के बीच में ये गोल सी तवे जैसी क्या चीज लगी होती है और इसका क्या काम होता है। और साथ ही साथ आप देखने वाले हो ट्रेन से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें जो आपने देखी तो जरूर होंगी पर आपको उनका पर्पस नहीं पता होगा। दोस्तों बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 5, ट्रेन के डिब्बों पर लिखा 5 अंकों का नंबर। दोस्तों क्या आपने कभी गौर किया है कि ट्रेन के हर डिब्बे के ऊपर एक 5 अंकों का नंबर लिखा होता है। यह नंबर बहुत खास होता है। रेलवे नियमों के मुताबिक इन 5 नंबर में बोगी से जुड़ी कई खास जानकारियां छुपी होती हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं। ट्रेन की हर बोगी के बाहर लिखे इन 5 नंबर्स में इस बात की जानकारी होती है कि इस बोगी का निर्माण कब हुआ था और यह बोगी किस प्रकार की है। इसमें पहले 2 डिजिट बताते हैं कि ट्रेन की इस बोगी का निर्माण कब हुआ है। जैसे मान लीजिए ट्रेन की किसी बोगी पर 08437 नंबर लिखा है तो हम बोल सकते हैं कि इस बोगी का निर्माण 2008 में हुआ है। वहीं बोगी पर लिखे बाद के 3 अंक बताते हैं कि वह बोगी कौन सी कैटेगरी में आती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, स्लीपर या जनरल। जैसे किसी बोगी पर 05497 लिखा है तो वह बोगी जनरल कैटेगरी की है। नंबर्स के द्वारा बोगी की कैटेगरी का अंदाजा आप इस चार्ट से लगा सकते हैं जो इस समय आप वीडियो में देख रहे हैं। नंबर 4, रेलवे कोच के अलग अलग रंग। दोस्तों आपने कभी ट्रेन में सफर किया होगा तो आपने देखा होगा कि ट्रेन में कई तरह की बोगियां होती हैं जिसमें हमें कई रंगों के डिब्बे देखने को मिलते हैं, लाल रंग, नीला रंग और हरा रंग। तो क्या आप जानते हैं कि इन अलग अलग रंगों के डिब्बों का क्या पर्पस होता है? आइए हम आपको बताते हैं। लाल रंग का कोच। लाल रंग के कोच को लिंक हाफमैन बुश LHB कोच कहा जाता है। ये कोच जर्मनी से साल 2000 में भारत लाए गए थे, लेकिन ये कोच अब पंजाब के कपूरथला में बनते हैं। इनकी खासियत है कि ये कोच एल्युमिनियम के बने होते हैं और दूसरे कोच की तुलना में हल्के होते हैं। साथ ही साथ इसमें डिस्क ब्रेक भी दी जाती है। अपनी इसी खासियत की वजह से ये कोच 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक भाग सकते हैं। हम आपको बता दें कि इनका इस्तेमाल तेज गति से चलने वाली ट्रेन जैसे राजधानी और शताब्दी में किया जाता है। नीले रंग का कोच। नीले रंग के कोच को इंटीग्रल कोच कहते हैं और ये कोच लोहे के बने होते हैं। इन कोचों में एयर ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है। इनका निर्माण चेन्नई में स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF में किया जाता है और ये कोच मेल एक्सप्रेस और इंटरसिटी जैसी ट्रेन में लगाए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब इनके स्थान पर LHB कोच का इस्तेमाल किया जाने लगा है। हरे रंग के कोच। हरे रंग के डिब्बों का इस्तेमाल गरीब रथ ट्रेन में होता है। स्पेशली हरे रंग के कोच का इस्तेमाल नैरो गेज ट्रेन में किया जाता है। हालांकि भारत में अब लगभग नैरो गेज ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया है। नंबर 3, ट्रेन का हॉर्न। दोस्तों जब ट्रेन अपनी रफ्तार में चलती है तब ट्रेन कई तरह के हॉर्न बजाती है और हर तरह के हॉर्न का मतलब अलग अलग होता है। ड्राइवर हॉर्न के जरिए ही रेल के कर्मचारियों को सूचना देता है। शायद आपने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया होगा, तो आइए हम आपको बताते हैं। एक बार छोटा हॉर्न। अगर ड्राइवर ने एक बार छोटा हॉर्न बजाया है तो इसका मतलब है कि ट्रेन यार्ड जहां ट्रेन की धुलाई होती है वहां ट्रेन जाने के लिए तैयार है। 2 बार छोटा हॉर्न। अगर ड्राइवर ने 2 बार छोटा हॉर्न बजाया है तो इसका मतलब है ड्राइवर ट्रेन चलाने के लिए सिग्नल मांग रहा है। 3 बार छोटा हॉर्न। अगर ड्राइवर 3 बार छोटा हॉर्न बजा रहा है तो इसका मतलब है गाड़ी अपना नियंत्रण खो चुकी है। गार्ड अपने डिब्बे में लगे वैक्यूम ब्रेक लगाए। 4 बार छोटे हॉर्न। ट्रेन चलते हुए अगर रुक जाती है और ड्राइवर 4 बार छोटा हॉर्न बजा रहा है तो इसका मतलब है इंजन में खराबी आने के कारण गाड़ी आगे नहीं जा सकती है या फिर आगे कोई दुर्घटना हो गई है जिसके कारण ट्रेन आगे नहीं जा सकती है। एक लंबा और एक छोटा हॉर्न। ड्राइवर द्वारा अगर एक लंबा और एक छोटा हॉर्न बजाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि ड्राइवर गार्ड को संकेत दे रहा है कि ट्रेन चलने से पहले ब्रेक पाइप सिस्टम चेक कर ले कि ब्रेक ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। 2 लंबा और 2 छोटा हॉर्न। ड्राइवर द्वारा अगर 2 लंबा और 2 छोटा हॉर्न दिया जा रहा है तो ड्राइवर गार्ड को इंजन पर बुलाने का संकेत दे रहा है। लगातार लंबा हॉर्न। अगर ड्राइवर लगातार लंबा हॉर्न दे रहा है तो इसका मतलब है ट्रेन नॉन स्टॉप बिना रुके स्टेशन को पार कर रही है। रुक रुक कर लंबा हॉर्न। अगर चालक रुक रुक कर लंबा हॉर्न दे रहा है तो इसका मतलब है ट्रेन किसी रेलवे क्रॉसिंग या रेलवे फाटक को पार कर रही है और सड़क मार्ग से आने जाने वाले लोगों को सतर्क कर रही है। एक लंबा एक छोटा फिर से एक लंबा एक छोटा हॉर्न। अगर चालक एक लंबा एक छोटा फिर से एक लंबा एक छोटा हॉर्न दे रहा है तो इसका मतलब है ट्रेन विभाजित हो गई है या टुकड़ों में बट गई है। 2 छोटे और एक लंबा हॉर्न। चालक द्वारा अगर 2 छोटे और एक लंबा हॉर्न दिया जा रहा है तो इसका मतलब है किसी ने ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींची है या फिर गार्ड ने वैक्यूम ब्रेक लगाया है। 6 बार छोटे हॉर्न। अगर ड्राइवर द्वारा 6 बार छोटा हॉर्न दिया जा रहा है तो इसका मतलब है किसी तरह का कोई बड़ा खतरा हो सकता है। नंबर 2, मालगाड़ी के डिब्बों पर लगा गोल पहिया। दोस्तों अगर आप कभी रेलवे स्टेशन गए हो तो आपने वहां से गुजरती हुई मालगाड़ी जरूर देखी होगी। दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया हो तो मालगाड़ी के डिब्बे में एक स्टीयरिंग जैसा दिखने वाला पहिया लगा होता है। तो आज हम आपको बताते हैं इस पहिए का क्या काम होता है। दरअसल शुरुआत में मालगाड़ियों की बोगी में ऐसा कोई भी यंत्र नहीं लगाया गया था जिसके कारण रेलवे
को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था कि मालगाड़ी को हमेशा समतल स्थान पर ही पार्क किया जाता था और मालगाड़ी को कभी भी ढलान जैसी जगहों पर खड़ी नहीं कर सकते थे। इस समस्या से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने मालगाड़ी की हर बोगी में एक चक्का लगा दिया। असल में यह कोई पहिया नहीं बल्कि एक प्रकार का लीवर होता है जो हैंड ब्रेक की तरह काम करता है। अगर कभी मालगाड़ी को किसी चढ़ाई या ढलान पर रोकनी पड़े तो इस चक्के को क्लॉकवाइज घुमा दिया जाता है। इससे बोगी के सारे पहिए जाम हो जाते हैं और मालगाड़ी आसानी से अपनी जगह पर खड़ी रह जाती है। नंबर 1, ट्रेन के डिब्बों के बीच में लगे साइड बफर। दोस्तों, आपने कभी ट्रेन में सफर किया हो तो आपने देखा होगा कि 2 डिब्बों के बीच में ये गोल तवे जैसा कुछ लगा होता है। तो क्या आपको पता है कि इसका क्या काम होता है? चलिए हम आपको बताते हैं। 2 डिब्बों के बीच में जो तवे जैसा लगा होता है उसे साइड बफर कहते हैं। ये लोहे की बनी हुई होती है और इनके अंदर स्प्रिंग रहती है। ये साइड बफर हमारी गाड़ी के शॉकर जैसा काम करती है। जब भी ट्रेन रुकती है तो ट्रेन को झटका लगता है और झटकों को ये बफर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमको झटके महसूस नहीं होने देते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी इंडियन रेलवे से जुड़ी कुछ अनोखी बातें। दोस्तों, हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है और आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।